विज्ञान के मजेदार तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया में कितने मजेदार तथ्य छुपे हुए हैं? हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड और यहां तक कि हमारा अपना शरीर, इन सब में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं। चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं जो विज्ञान की दुनिया के अद्भुत और विचित्र पहलुओं को उजागर करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिडों में रखा शहद आज भी खाने लायक क्यों है? यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। शहद में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो इसे बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं। शहद का पीएच लेवल कम होता है, लगभग 3.2 से 4.5 तक, जो कि अधिकांश बैक्टीरिया के लिए घातक होता है। इसके साथ ही शहद में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पानी की गतिविधि को कम कर देती है और बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक नमी को खत्म कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शहद इतना सुरक्षित है, तो फिर इसे इतने कम समय के लिए ही क्यों उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है क्रिस्टलीकरण। समय के साथ शहद के अंदर मौजूद ग्लूकोज के कण आपस में जुड़ने लगते हैं और यह क्रिस्टल के रूप में जमने लगता है। हालांकि क्रिस्टलीकरण होने से शहद खराब नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ उसकी बनावट और रंग बदल देता है। आप क्रिस्टलीकृत शहद को गर्म पानी में रखकर फिर से तरल बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप शहद का एक चम्मच लें, तो याद रखें कि आप एक ऐसी प्राकृतिक चीज का स्वाद ले रहे हैं जो सदियों से अपरिवर्तित है। यह प्रकृति के चमत्कारों का एक जीता जागता उदाहरण है। हमारा शरीर एक अद्भुत रासायनिक फैक्ट्री है, जहां हर पल अनगिनत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस फैक्ट्री को चलाने वाले तत्वों में से एक कार्बन है, और वह भी इतनी मात्रा में कि आप हैरान रह जाएंगे। एक औसत मानव शरीर में लगभग 18% कार्बन होता है, जो वजन के हिसाब से शरीर का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। अब अगर इस कार्बन को निकालकर पेंसिल की लीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो आप जानते हैं कितनी पेंसिल बन सकती है? पूरी 9000। यह जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। कार्बन हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पेंसिल के लिए उसकी लीड। यह हमारे डीएनए, प्रोटीन और कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे शरीर में कार्बन का एक पूरा चक्र चलता रहता है। हम भोजन के माध्यम से कार्बन ग्रहण करते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे वापस वातावरण में छोड़ते हैं। यह चक्र प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगली बार जब आप एक पेंसिल से लिखें, तो याद रखें कि आप उस तत्व का उपयोग कर रहे हैं जो आपके अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 3, हीरे, चमकदार, दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान। हम उन्हें पृथ्वी पर खदानों से निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह भी है जहां हीरे आसमान से बरसते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनि ग्रह की। यह गैस दानव अपने वायुमंडल में छिपे एक अद्भुत रहस्य को संजोए हुए है, हीरे की बारिश। शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन भी मौजूद है। जब शनि के वायुमंडल में तूफान आते हैं, तो बिजली मीथेन के अणुओं को तोड़ देती है, जिससे कार्बन के परमाणु मुक्त हो जाते हैं। ये कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे ये ग्रेफाइट के कण नीचे गिरते हैं, शनि के गुरुत्वाकर्षण बल और वायुमंडलीय दबाव के कारण ये हीरे में तब्दील हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनि ग्रह पर हर साल लगभग 1000 टन हीरे की बारिश होती है। कल्पना कीजिए, अगर हम शनि ग्रह पर जाकर ये हीरे इकट्ठा कर सकें, तो धरती पर हीरे की कीमत क्या रह जाएगी? हालांकि शनि ग्रह पर जाना और वहां से हीरे लाना फिलहाल तो एक सपना ही है, लेकिन यह सोचने में भी मजा आता है कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह भी है जहां हीरे की बारिश होती है। चैप्टर 4, ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। ब्लैक होल से लेकर सुपरनोवा तक ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें हैरान और भौंचक्का कर देती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पिंड की जो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे मृत तारों के अवशेष होते हैं जो अपने जीवन के अंत में एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरते हैं। इस विस्फोट के बाद बचा हुआ तारा का कोर अत्यधिक घनत्व वाला होता है। वास्तव में
न्यूट्रॉन तारे इतने घने होते हैं कि उनका एक चम्मच पदार्थ पृथ्वी पर 6 अरब टन से भी ज्यादा वजन का होगा। यह सोचने में अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी जगह में इतना सारा द्रव्यमान कैसे समा सकता है। इसका जवाब है न्यूट्रॉन तारों की संरचना। इन तारों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं, जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन तारों में गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वह परमाणुओं के बीच की खाली जगह को भी समेट देता है। इसका नतीजा यह होता है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे चरम पिंडों में से एक है। उनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड के जन्म और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। चैप्टर 5। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो लाखों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ये इकाइयां हैं कोशिकाएं, जो जीवन की मूल इकाई मानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह संख्या आपको हैरान कर देगी। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप इन सभी कोशिकाओं को एक लाइन में लगा दें, तो यह लाइन पृथ्वी का चक्कर 100 बार लगा सकती है। ये 37 ट्रिलियन कोशिकाएं अलग अलग आकार और आकार की होती हैं और हर एक का अपना काम होता है। कुछ कोशिकाएं भोजन को पचाने का काम करती हैं, तो कुछ ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। कुछ कोशिकाएं हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ती हैं, तो कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों का निर्माण करती हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और त्वचा। ये सभी अंग और तंत्र मिलकर हमें जीवित रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। अगली बार जब आप अपने शरीर को आईने में देखें, तो याद रखें कि आप एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और अद्भुत संरचना को देख रहे हैं, जो खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उत्तरों तो ये थे विज्ञान के कुछ मजेदार तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। विज्ञान की दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। हर दिन नई खोजें हो रही हैं, जो हमें ब्रह्मांड और खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही हैं। विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर इस अद्भुत दुनिया का अवलोकन करना होगा। और कौन जानता है, हो सकता है कि अगली बड़ी खोज आप ही करें। और भी रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।